हेलो दोस्तों, मैथ हिस्टोरी में आपका स्वागत है। करते हैं कुछ नए क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो आपको बताना है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। यानी ये ए की जो वैल्यू है वो बी से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ए जो है वो सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, यानी कि दोनों जो हैं वो सी से बड़े हैं। तो पहले आप सी की जो वैल्यू है वो 100% मान लेते हैं। ओके दोस्तों, जब सी की 100% हो गई है तो ए की वैल्यू है सी से 50% अधिक। तो जब 50% अधिक करोगे तो ये 150 हो जाएगा। अब जो बी की वैल्यू है वो सी से 25% अधिक है, यानी कि 125 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, बताना था कि ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक बड़ा है। तो देखो दोस्तों, ए की कितनी वैल्यू ज़्यादा है, 25%। अब देखो दोस्तों, जब भी यहाँ पर अगर बड़ा कहेगा तो छोटी वाली वैल्यू रखते हैं, और अगर यहाँ पर छोटा कहता तो बड़े वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते नीचे। तो अब यहाँ पर कहा है बड़ा, तो यानी कि छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 125। और दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 25 से काटेंगे, 25 कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि यह आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो संख्या का मान कितना होगा। यानी कि संख्या की वैल्यू बतानी, संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर संख्या जो उन्होंने x मान ली। अब x का 30%, अब उस 30% में से माइनस कर दें 40, तो जो आपका आंसर आता है वो कितना हो जाता है, 50। और दोस्तों, इसे सोल्व करेंगे तो x का घटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 30%, ये माइनस की वैल्यू है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, यानी कि 50 प्लस 40। तो देखो दोस्तों, x मल्टीप्लाई, मैं पिछली वीडियो में बताया कि परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। इधर कितना हो जाएगा, 90। अब देखो दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, यानी कि 30 बार कट जाएगा। तो ऊपर बचा x और नीचे बच जाएगा 10 बराबर 30। अब देखो दोस्तों, जब इक्वल में होते हैं तो इसके नीचे एक मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने कराया है कि जो उसमें वैल्यू जो होती हैं बड़ी होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में छोटी वैल्यू कहा है। तो इसमें कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से है 30% और 37% कम हैं, तो आपको बतानी है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितने परसेंट कम है, ये बताना है। तो देखो दोस्तों, ये तीसरी संख्या से हैं, तो अपनों ने थर्ड वैल्यू मान ली वो 100 है। तो फर्स्ट कितनी हो जाएगी, 30% कम है, यानी कि 70 हो जाएगी। और सेकंड वाली देखो दोस्तों, और दूसरी कहा है 37% कम है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 63। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 70 से और 63 में कितने का अंतर है, 7, यानी कि 7% कम हो रही है, 7। तो देखो दोस्तों, जब भी कहेगा कम, जब कम कहेगा तो अधिक वाली वैल्यू पे निकालते हैं, और जब ज़्यादा कहता है तो कम वाली वैल्यू पे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कितने परसेंट कम है, तो अधिक वाली वैल्यू पे निकालेंगे। अधिक कितनी है, 70, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो देखो दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, यानी कि फर्स्ट वाला। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो आपको बताना है कि संख्या कितनी है, यानी कि अपने जो है संख्या x मान ली। अब संख्या में 216 बढ़ाया जा रहा है, तो 216 बढ़ाया जा रहा है तो हम प्लस कर देंगे 216। अब बराबर जो हो जाती है स्वयं का 140%, यानी स्वयं कितना है, x, तो x का कितना हो जाती है, 140%। दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं तो x प्लस
216 बराबर x। दोस्तों ने बताया है काकोटा का मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा और 2 5 जा, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 216 बराबर x मल्टीप्लाई 7/5। तो देखो दोस्तों अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पर x है तो इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 216 बराबर ये कितना है 7x/5। इधर पॉजिटिव वैल्यू थी तो माइनस की हो जाएगी x, नीचे 1 माना, एलसीएम ले लेंगे 5 हो जाएगा दोस्तों इसका। इधर बचेगा 216 यानी कि 216 बराबर यहाँ से नीचे 5, एलसीएम ले लिया। तो दोस्तों 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की 1 से करेंगे 7x, बीच में माइनस का साइन है माइनस, 5 की x से करेंगे 5x और नीचे कितना हो जाएगा 5। देखो दोस्तों 216 बराबर यहाँ पर 7 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2x और नीचे 5। अब देखो दोस्तों यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि यहाँ पर बचा 108 बराबर x बटे में 5। अब देखो दोस्तों 1 नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो x की 1 से करोगे तो x हो जाएगा बराबर 108 की जब आप 5 से गुणा करोगे तो 5 8 40, यानी कि 40 ऐसे आ जाएगा, और 5 की 1 से करोगे 5 की 5, यानी कि जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 540। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। यानी कि चीनी के मूल्य में जो है वो 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर आपको पैसे बढ़ा दिए जाएंगे तो कीमत कम करनी पड़ेगी क्योंकि खर्च सेम रखना है। अगर आप पहले 40 रुपये की चीनी लाते थे ख़रीद के 1 किलो, तो अब जो है अगर 45 की मिलती है तो आप जो है चीनी की जो वेट है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन आपको लेनी 40 की है तो आपको जो है चीनी वो पहले से कम मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज जब निकालते हैं, अगर यहाँ पर वृद्धि होती है तो दोस्तों पहले सबसे पहले ऊपर वाली यानी कि कमी या जो भी हो उसे तो लिख लेते हैं ऊपर। अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो उसे 100 में जोड़ लेते हैं, और अगर कमी होती तो 100 में से घटा के नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 20% की, तो 100 में 20 जोड़ेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100। अब देखो दोस्तों 20 से कितने बार कट जाएगा 6 बार। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि ये आ जाएगा 50/3। अब देखो दोस्तों जब आप 50/3 को सोल्व करेंगे तो 3 निकम 3, 1 बच गया, 2 बच गया, 20 हो गया, तो 3 6 18, अब बच गया 2, तो 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% की 16 सही 2/3% की आपको कमी करनी पड़ेगी जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए दोस्तों करते हैं